एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है साइन और कोसाइन की टेबल को लर्न करना। कैसे हम उसको रीड करेंगे, साइन और कोसाइन की टेबल को हम कैसे रीड करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ जाती है। हमें ये पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। 30 डिग्री की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, 1/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू भी आपको पता है, 1 आती है। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है, 1/√2। मीनिंग कुछ वैल्यू जो आपको डायरेक्ट याद है, जो कि आपने 10th तक लर्न की है। बट अगर हमारे पास हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 31 डिग्री एंड 31 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। साथ में मिनट्स भी गिवन, अगर यहाँ पे मान लो 31 डिग्री और 4-5 मिनट्स गिवन आपको, इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक टेबल गिवन होती है, नेचुरल साइन और कोसाइन टेबल। तो मैं टेबल दिखा करके आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाता हूँ आज। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम बार बार हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है इस तरह की वैल्यूज आएगी, जैसे साइन 31 डिग्री 45 मिनट या कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन देखने का तरीका क्या रहेगा, हमारा सेम तरीका रहेगा वैल्यूज़ देखने का। तो इसकी वैल्यू अगर हमें देखनी है, सबसे पहले हम टेबल की तरफ जाएंगे। हमारे पास साइन की टेबल गिवन होती है, मैं बुक में दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको। यहाँ पे लिखा होता है नेचुरल साइंस। इधर ये जो वैल्यूज है ये हमारी वैल्यू गिवन है डिग्री में, ये एंगल गिवन है डिग्री में, 0 से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट टेबल में हमारे पास ये जो है 44 तक ये वैल्यू गिवन है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये देखो 45 से लेके ये वैल्यू जो है 90 डिग्री तक की वैल्यू गिवन है। और साथ में इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, ये देखो ये डिग्री भी लिखा हुआ है। ये डिग्री में वैल्यू लिखी हुई है 0.0, 0.1 डिग्री, 0.2, 0.3, 0.4। और यह मिनट्स में भी लिखा हुआ है 10 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट। और साथ ही साथ इधर एक और टेबल में वैल्यू गिवन होती है मीन डिफरेंस, 1, 2, 3, 4, 5। और इसके साथ ये वैल्यूज़ गिवन होती है मीन डिफरेंस के साथ। तो अगर हमें मान लो एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 31 जो मैंने यहाँ पे राइट किया है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है 31 डिग्री एंड 45 मिनट की वैल्यू। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, डायरेक्ट तो आपको लर्न है नहीं, तो इसलिए हमें इसको टेबल में देखना पड़ेगा। टेबल से हम ये वैल्यू सीखेंगे, हमें ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले चेक करो साइन की टेबल चेक करो, ऊपर देखो क्या साइन लिखा हुआ है, नेचुरल साइन, हाँ साइन लिखा हुआ है। उसके बाद आओ डिग्री पे आओ, डिग्री में वैल्यू चेक करो, हमारी वैल्यू है 31 डिग्री। तो सबसे पहले ये 31 को चेक करना है। 31 देखो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, ये 31 लिखा है। तो ये वैल्यू हम उठा के चलेंगे यहाँ से। तो 31 देखना है हमें सबसे पहले साइन की टेबल में। 31 हमारा यहाँ पे गिवन है, ये हमारा 31 गिवन है। और 31 के बाद अब हमें देखना है हमारी मिनट्स है 45 मिनट्स। अब ये 45 मिनट्स हम कहाँ से चेक करेंगे, हम ऊपर से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। मिनट्स का कॉलम हमारा ऊपर गिवन होता है, ये देखो यहाँ पे 45 नहीं गिवन है, या तो 42 गिवन है या 48 गिवन है। तो ऐसे में हमारी 45 जो वैल्यू है वो 42 और 48 के बीच में कहीं लाई करती है। तो ज़्यादा किसके क्लोज है, इसके भी इतना ही क्लोज है, इसके भी इतना ही क्लोज है। तो हम 42 के नीचे देख लेते हैं। 31 वाली जो लाइन है हमारी, ये जो 31 वाली लाइन है, इसमें हम सीधा चलेंगे आगे की तरफ। और कब तक चलेंगे, जब तक हमारा कितना नहीं आ जाता, 42 नहीं आ जाता। ये देखो ये 42 वैल्यूज़ हमारी आई हुई है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी आई है सबसे पहले। ये वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, यानी कि हमने क्या किया, 31 वाली लाइन में हम किसके नीचे आए हैं, 42 के नीचे आए हैं। तो ये वैल्यू हमारी आई है 5255। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, हमें चेक करना है कि ये वैल्यू हमारी डेसिमल से शुरू होती है। देखो फर्स्ट लाइन जो हमारी है, यहाँ पे हमारा डेसिमल से शुरू होता है, देखो 0.0001। तो वैल्यू जो आएगी हमारी, सबसे पहले हम लिखेंगे, ये वैल्यू हमारी आई है 5255। ये वैल्यू आ गई हमारी पहले।
अब देखो हमारा जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो एग्जैक्ट 45 मिनट की नहीं है, 31 डिग्री 45 मिनट की नहीं है, वो उससे कुछ कम वैल्यू हमने चेक की है, हमने सिर्फ 42 की वैल्यू चेक की है यहाँ पे। तो अब हमारी जो मेन वैल्यू थी 45, ये 45 जो था, 45 में से अगर हम 42 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 मिनट बचते हैं, यानी कि हमारा जो मीन डिफरेंस है, अभी सी क्या है ये यहाँ पे, ये हमारा मीन डिफरेंस आ गया, मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस हमारा आ गया कितना, 3 मिनट। अब ये 3 मिनट की वैल्यू हम कहाँ से चेक करेंगे, 3 मिनट की वैल्यू हम इधर से चेक करेंगे, यहाँ से देखेंगे। देखो मीन डिफरेंस की टेबल में हमारा ये गिवन है 1 2 3, ये 3 गिवन है, 3 के नीचे जाएंगे, 3 के नीचे कहाँ तक जाएंगे, 31 वाली लाइन तक जाएंगे। ये देखो 3 के नीचे, 3 हमारा तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, 1 2 3, तो ये हमारी मीन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 7। तो ये वैल्यू हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि हमने जो वैल्यू चेक की है वो हमारी 42 डिग्री की थी, कम वैल्यू थी हमारी, तो इसलिए हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब कितना ऐड करेंगे हम यहाँ पे, जो मीन डिफरेंस 3 के लिए हमारी वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी आई थी हमारी 7, तो ये इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0, इसको कर लेंगे सोल्व, 2 ये 6 हो जाएगा, ये 2, ये 5, तो हमारी एग्जैक्ट जो वैल्यू आई साइन 31 डिग्री और 45 मिनट की जो वैल्यू आएगी 0.5262 आएगी, ये वैल्यू हमारी आंसर में आएगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, कोसाइन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं एक। चलो कोसाइन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो किस तरह से हम टेबल को, मीन डिफरेंस की टेबल को हम लर्न करेंगे वो भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास वैल्यू गिवन है कोस की, कोस गिवन है हमारे पास, कोसाइन की भी टेबल हम देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं हमारे पास गिवन है कोस 31 डिग्री एंड 33 मिनट, ये वैल्यू हमें टेबल में चेक करनी है। देखो स्टूडेंट्स, हम कोस 30 की वैल्यू हमें पता है, कोस 30 की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। कोस 60 की वैल्यू हमें पता है, बट कोस 31 डिग्री 33 मिनट की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें टेबल चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले टेबल में चेक करो, कोसाइन टेबल, नेचुरल कोसाइन लिखा होता है, ये टेबल हम चेक करेंगे यहाँ। उसके बाद इधर हमारे एंगल गिवन है डिग्री में, तो हमारी वैल्यू थी 30, हमारी वैल्यू कितनी थी कोस 30, तो सबसे पहले 30 देखना है हमें, 30 को चेक करना है। तो 30 हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा 30 लिखा हुआ है, और 30 की लाइन में अब हमें चेक करना है 30 नहीं है, हमारी कितनी वैल्यू थी, 31 वैल्यू थी हमारी। तो 31 वैल्यू हमारी ये हो गई यहाँ पे, ये नीचे 31 आ गया, 31 डिग्री हो गया। अब 33 मिनट हमें ऊपर देखना है, तो ऊपर देखेंगे हम 33 है हमारे पास, तो एग्जैक्ट 33 तो नहीं है, एक तो हमारे पास गिवन है ये 30 और एक गिवन है 36, तो हम 30 के नीचे चेक करेंगे। 30 के नीचे हमें 31 वाली लाइन में चलना है, 31 वाली लाइन हमारी ये यहाँ से शुरू होती है, ये देखिए ये यहाँ से शुरू हो गई है, 31 तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे हम यहाँ पे, 30 24 हो गया, ये आ गया यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल 30 डिग्री की वैल्यू, ये यहाँ से ये नीचे आ गए हम यहाँ पे। तो मीनिंग हमारी जो वैल्यू आई है 31 डिग्री और साथ में किसकी वैल्यू 30 डिग्री और 31 मिनट की जो वैल्यू आएगी उससे हमने थोड़ी सी कम वैल्यू चेक की है, 30 पे चेक किया, तो ये वैल्यू हम यहाँ राइट करेंगे सबसे पहले। तो हमारी वैल्यू आ गई है ये वैल्यू आई है हमारी 0.8526, बट ये जो वैल्यू हमने चेक की है ये हमने 33 डिग्री और 30 मिनट की चेक की है। अब हमारे पास मीन डिफरेंस अगर देखें मीन डिफरेंस जो रह गया वो 1 मिनट, इसमें और इसमें मीन डिफरेंस जो आएगा वो 1 मिनट का डिफरेंस रह गया। तो 1 मिनट की और वैल्यू हमें फाइंड आउट करके इसके अंदर ऐड करनी है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हम मीन डिफरेंस की टेबल से देखेंगे। ये देखो मीन डिफरेंस गिवन है, 1 का डिफरेंस जहाँ गिवन तो पहले वाली लाइन में आएंगे हम,
और यहाँ से ये 30 वाली लाइन जो हमारी है, तो मीन डिफरेंस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। तो ये 2 हमें इसके अंदर ऐड करना है। और तो ये लास्ट वाले में ऐड होता है हमेशा, इसमें 2 मिनट और ऐड कर देंगे हम, 2 और ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.8528। तो ऐसे हम कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन और कोसाइन की वैल्यू। ऐसे ही टेंजेंट की टेबल को भी हम ऐसे ही लर्न करते हैं, मीन डिफरेंस चेक करके। तो होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें कोस और साइन की टेबल को रीड करना है। ओके, तो आप सोच रहे हो कि ये टेबल कहाँ से मिली। आपकी जो बुक है, बुक की का जो सेकंड पार्ट आपकी बुक का है, उसके लास्ट में ये साइन और कोसाइन की टेबल गिवन है। ऐसे नेचुरल लॉग और एंटी लॉग की टेबल भी गिवन है। जब एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी तो आपको एंटी लॉगरिथम भी सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको साइन की वैल्यू देखनी आनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज आपका न्यूमेरिकल्स में होने वाला है। और साथ ही साथ कई बार हमें एंगल भी फाइंड आउट करना आएगा। कई बार हमारे पास ऐसे आ गया कोस 0.4546 और यहाँ पे लगा होगा इन्वर्स ऐसे। तो ये हमें यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना आ जाता है कई बार। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे, जब हमारा क्योंकि वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो तभी आपको ये सिखाया जाएगा कि इसकी वैल्यू को हमें कैसे चेक करना है। अभी एंगल की वैल्यू क्या आएगी। मान लो अगर मैं ऐसे लिखता, सपोज करो कोस थीटा इज इक्वल टू 40 ये 0.4546। तो थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से एंगल निकालना आता है, किस एंगल पे ये वैल्यू आएगी कोस की। तो यहाँ पे ये कोस इधर आके इसका इन्वर्स हो जाता है, और ये जो टर्म है हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 4546। तो ये वैल्यूज भी हम चेक कर सकते हैं, ये भी हम डायरेक्ट टेबल से ही चेक करते हैं। चलो इसका ये एग्जांपल हमने लिखा है, तो हम ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं साथ में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोस की टेबल यहाँ पे ओपन करनी है, नेचुरल कोस की टेबल। और नेचुरल कोस की टेबल में हमें 0 पॉइंट जो हमारी वैल्यू है, देखो ये 0 से शुरू हुई है, तो सबसे पहले 0.4500 चेक करेंगे या 4546 चेक करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो 0.4546 को चेक करेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है ये नेचुरल कोस की टेबल में। तो ये फर्स्ट पेज पे तो नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होती है, तो सेकंड पेज पे हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो सेकंड पेज पे आते हैं हम, 0.444 वाली लाइन हमारी स्टार्ट हो गई है। ये देखो 4 वाली लाइन स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। और 4 वाली लाइन में भी हमें किसके क्या चेक करना है, 4546 को चेक करना है। क्या कहीं पे लिखा हुआ 4546 45 इसमें नहीं है ना, 4 इसमें 40 तक की वैल्यू है। अब ऊपर चेक कर लेते हैं, 4555 की वैल्यू हमारे पास है, 4546 की वैल्यू नहीं है, 4540 की वैल्यू हमारे पास है। देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे। हमारे पास 0.4540 की वैल्यू है, जबकि हमें 46 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को राइट कर लेंगे यहाँ पे। 0.4540 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वैल्यू हमारी है थीटा इज इक्वल टू, इसके सामने एंगल चेक करेंगे। इधर ये एंगल कितना लिखा हुआ है 63 डिग्री लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले हम 63 डिग्री। और उसके बाद हमें इसके एग्जैक्ट ऊपर जाना है, ऊपर चेक करना है कितने डिग्री लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री लिखा हुआ है, ये हम यहाँ पे राइट करेंगे, 0 मिनट लिखा हुआ है तो 0 मिनट राइट करेंगे। अब हम मीन डिफरेंस को चेक करेंगे, हमारा मीन डिफरेंस कितना है। हमारी जो वैल्यू हमने चेक किया 45.4540 की वैल्यू चेक की है, तो यहाँ पे 6 का मीन डिफरेंस रह जाता है। तो ये 6 जो है हमारी वैल्यू, हमें इधर वाले टेबल में मीन डिफरेंस की टेबल में देखना है 6 कहाँ लिखा हुआ है, किसके नीचे लिखा हुआ है 6। तो इसी लाइन में आएंगे हम, हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है। ये देखो सेम लाइन में चलेंगे, 40 वाली लाइन में। ये देखो यहाँ से मीन डिफरेंस की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास 3 गिवन है, 5 गिवन है, 8 गिवन है। अब हमारा मीन डिफरेंस जो है वो 6 का है।
और 6 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो हमें 6 के क्लोज वैल्यू देखनी है। 6 के क्लोज वैल्यू कौन सी है? 5। अब 5 के ऊपर चेक करना है कितना लिखा हुआ है। 5 के ऊपर सेकंड लाइन में 5 के ऊपर लिखा हुआ है 2, यानी कि मीन डिफरेंस हमारा 2 मिनट्स का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 मिनट को इसके अंदर 0 के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से थीटा की 63 डिग्री एंड 2 मिनट, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से हम वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीनिंग साइन एंगल से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वैल्यू अगर गिवन है हमें उससे एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी जितनी भी आगे की यूनिट्स आएगी मैकेनिक्स की, उसमें हम या तो एंगल निकाल लेंगे या एंगल गिवन होगा तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो सारी वैल्यूज हमें टेबल से ही चेक करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम टेबल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी रीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।